हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 6 की साइंस चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हम टेस्ट फॉर फैट पढ़े थे। अगर किसी भी फूड आइटम में फ़ैट है या नहीं, उसकी प्रेजेंस को हम कैसे पहचानेंगे वो हमने देखा था। ऊपर देखना आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से वो वीडियो आपको मिल जाएगी जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, जिसमें हमने टेस्ट फॉर फैट को पढ़ा था। ठीक है, प्रोटीन के टेस्ट को भी हमने उसमें पढ़ा था। जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है उसे आज हम पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। चलो हम अपने टॉपिक के पास चलते हैं, लेकिन उसके पहले याद होगी आपको एक हमें टेबल मिला था जहाँ पे हमें फिल करना था। जो भी हमें फूड आइटम हम देख रहे थे उसमें या तो स्टार्च प्रेजेंस है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फैट प्रेजेंट है, तो उसमें हमें यस और नो बताना था कि किस में होगी किस में नहीं होगी। हम कुछ फूड आइटम को टेस्ट भी किए हुए थे, ये सारी फूड मटेरियल दी हुई थी जिसे हमें लेकर टेस्ट करना था। तो अगर मान लो कि हम कुछ ही कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से फूड आइटम में हमें क्या मिलेगा। रॉ पोटैटो का यहाँ पे दिया हुआ है, देखो रॉ पोटैटो में हमें स्टार्च मिलेगा, हमें मिल्क में दूध में हमें प्रोटीन मिलेगा, ग्राउंड नट जो बादाम हो गई हमें उसमें फ़ैट मिलेगा। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस की बात करें, यहाँ पे देखो अनकुक्ड मतलब क्या है, जो पकी हुई नहीं है, पाउडर फॉर्म में उसे बदला गया, ग्राइंड किया गया, ठीक है, पाउडर बनाया गया उसका। चावल की, वैसे चावल की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, उसमें स्टार्च हमें मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वही बोल रहा है कि अगर हम उसे पका डालें राइस को तो उसमें क्या होगा, तो उसमें हमें जो है स्टार्च उसमें भी मिलेगी। ड्राई कोकोनट यहाँ पे देखो दिया जा रहा है, सूखी नारियल जिसमें क्या है वाटर उसके अंदर नहीं है। तो वैसे अगर नारियल की बात करें तो उसमें हमें क्या मिलेगी, फैट मिलेगी। ठीक है, तो अगर किसी को मोटा होना है तो क्या करेगा, सूखे नारियल को खाएगा। ठीक है, अनकुक्ड तुअर दाल की हम बात करें, उसकी भी क्या किया है, पाउडर के फॉर्म में बदला किया है ग्राइंड करके। तो उसमें हम बात करें तो हमें दोनों चीज़ यहाँ पे हमें मिलेगा, स्टार्च भी मिलेगा, हमें प्रोटीन भी मिलेगा। ठीक है, कुक दाल की बात करें, वैसी दाल जिसे पकाया गया है, तो हमें उसमें बताओ क्या मिलेगा, इसमें भी हमें स्टार्च भी मिलेगा एंड प्रोटीन भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए दाल पीनी चाहिए, उसमें हमें स्टार्च भी मिल रही है, इसके साथ साथ हमें प्रोटीन भी मिल रही है। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल यहाँ पे दिया जा रहा है, कोई भी सब्जी ले उसकी कोई भी हम स्लाइस मतलब क्या, एक टुकड़ा खा ले, कोई भी सब्जी खा ले तो उसका बात कर रहा है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, तो उसमें हमें स्टार्च मिलती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो किसी फ्रूट की बात कर रहा है, कोई भी अगर हम वैसा कोई फल खा ले तो उसमें हमें क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। बॉयल्ड एग की बात करें, हम किसी अंडे की बात करें, वो भी क्या है, बॉयल है, ठीक है, उसे पकाया गया है वाटर में, तो उसकी वाइट पोर्शन को देखना, वाइट पोर्शन को दिया जा रहा है। जैसे कि हमारा एग होता है तो उसका ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वाइट कलर का, इसके अंदर क्या होता है, येलो वाला पार्ट होता है, तो उसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। जो वाइट वाला जो पोर्शन होता है उसके बाद उसका बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसे अगर हम खा लें तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे यस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखो दो तीन हमें और भी टेबल यहाँ पे दे दिया गया है, तो हम ऐसे हम डाल सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जानते हो ना आप क्या होता है, सरसों का तेल होता है जिसमें हमारा जो सारा जो फूड आइटम है, सब्जी है, सारा इसी में बनता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में हमें फ़ैट मिलती है। ठीक है, इसमें यस हो जाएगी। अगर हम मटर की बात करें, यहाँ पे हम पी डाल सकते हैं मटर, तो उसे खाने से क्या मिलेगा, हमें स्टार्च भी मिलेगा, हमें प्रोटीन भी मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, कोई भी ग्रेन्स अनाज की बात कर रहा है, तो उसमें हमें क्या मिलेगी, हमें इसमें स्टार्च भी मिल सकती है, हमें प्रोटीन भी मिल सकती है, उसके साथ साथ हमें फ़ैट भी मिल सकती है। तो इस तरह से हमने ये जो टेबल है हमारी, उसे हमने देख लिया है। अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट फॉर फैट को तो हमने देख लिया है। आज जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा अभी फैट, कार्बोहाइड्रेट, अभी तो अब टेबल में हमने तीन चीज़ के बारे में देखा, फैट हो गई हमारी, प्रोटीन हो गई हमारी, स्टार्च हो गई हमारी, कार्बोहाइड्रेट भी होती है फूड आइटम में न्यूट्रिएंट। तो इस तरह से जो हम खा रहे हैं, तो ये खाने के बाद बॉडी में इसका क्या रोल होता है वो हम देखेंगे। तो देखो क्या बताया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कोई भी फूड आइटम खाएं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट रहती है तो उससे क्या मिलते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है किसी भी काम को करने की। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है फैट भी हमें एनर्जी ही देता है, ये भी एनर्जी ही देता है हमें। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है
कि जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर हम उतना ही अमाउंट में किसी ऐसे फूड आइटम को खा ले जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, बोल रहा है कि जैसे कि मान लो हमने कोई फूड आइटम खाया, उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स फैट भी मिल रहा है, हमें उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि हमें एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी तो वो हमारा क्या होगा, फैट होगा। ठीक है, जो फैट न्यूट्रिएंट्स होती है वो ज़्यादा एनर्जी देती है किसी भी काम को करने की। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखो बोला जा रहा है फूड कंटेनिंग वैसे फूड हो जो जिसमें से क्या होगी, जिसमें से फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होगी, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे फूड आइटम जिसमें से फैट भी पाया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। वैसे फूड कहते हैं जो कि हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। ठीक है, यहाँ से आपको एनर्जी गिविंग फूड क्या कहते हैं वो समझ में आ गया। यहाँ पे फिर देखो क्या दिया हुआ है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा बॉडी होता है, जो शरीर जो हमारा होता है, ठीक है, तो उसका ग्रोथ होना, बड़ा होना। ठीक है, जैसे कि हम बच्चे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं, फिर उससे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, एडल्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, बड़ा हो रहा है बॉडी, तो वो सारा किसका काम है, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं फूड आइटम में, उसका काम है। ठीक है, एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी बोल रहा है। देखो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, रिपेयर कहने का मतलब है, मान लो कि अगर हमें कभी चोट लग जाता है, ठीक है, तो देखना हमारा क्या होता है, वो जख्म भर जाता है, तो वो सारा जो होता है वो किसका काम होता है, प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बोल रहा है इसी तरह से फूड जो बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसे डैमेज हो जाती है तो वो सारा जो रिपेयर करने का काम कौन करती है, प्रोटीन करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है फूड्स, वैसे फूड्स, यहाँ पे इसके बारे में हम देखते हैं, फूड्स विथ स्मॉल क्वांटिटीज़। यहाँ पे देखो वैसे फूड्स जिसमें से क्या होते हैं, क्या मिलेंगे हमें, फूड्स विथ प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वैसे फूड जो जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती है, जिस उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ठीक है, वैसे फूड आइटम जिसमें से हमें प्रोटीन मिलेगी उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। वो फूड जो कि क्या करेगी, हमारे शरीर को बनाएगी, बिल्ड करेगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए है तो हम इसे बोल सकते हैं बॉडी बिल्डिंग। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है जो आगे वाली है विटामिन्स के बारे में, हमें बताया गया है कि जो विटामिन्स होते हैं वह किस में मदद करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बचाए रखते हैं। ठीक है, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। कोई भी जो बीमारी हो गई, अगेंस्ट डिजीजेज, कोई भी अगर बीमारी हो गई तो उससे हमारी जो बॉडी होती है उसे प्रोटेक्ट कौन करती है, हमें प्रोटीन जो विटामिन होती है वो करती है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ विटामिन का क्या काम है, तो ये ऑल्सो और भी हमें हेल्प करती है इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो हमारा जो आँख हो गया, हमारा जो बोन्स हो गया, हड्डी हो गई है ना, फिर हमारा जो दांत हो गया, गम्स हो गया। गम्स आपको पता है वो मसल्स होते हैं जो कि क्या टीथ के नीचे होते हैं, मसूड़ा बोलते हैं ना हम उसे। तो वो सारे चीज़ को हेल्दी रखना, अच्छे से प्रोटेक्टेड रखना, अच्छे रखना, हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना, ये किसका काम है, तो ये हमारे विटामिन्स का काम है। ठीक है, और एक और काम है क्या, किसी भी बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करती है हमें। ठीक है, तो वो विटामिन करती है। फिर देखो बोल रहा है कि जो विटामिन्स होती है वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स की होती है। ठीक है, उन्हें हम अलग अलग बाय डिफरेंट नेम से हम उन्हें जानते हैं। जैसे कि कुछ विटामिन्स क्या हो गए, कुछ विटामिन्स हमारे विटामिन ए हो गए, विटामिन सी हो गए, ये विटामिन का नाम हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि ये सारे विटामिन्स के नाम हो गया है। इसके साथ साथ बोल रहा है कि देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ऐसे और एक विटामिन का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें से क्या है, बहुत सारे विटामिन्स आ जाएंगे और उस जो ग्रुप होती है हमारी उसे हम क्या कहेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, वैसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जिसमें से बहुत सारे हमारे विटामिन्स आ जाएंगे, उनका अलग अलग नाम होगा, उनका अलग अलग बॉडी में हमारा क्या होगा, नीड होगा। फिर उसके साथ साथ बोल रहा है आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स।
जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, उसमें से हमें हर एक तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। ज़्यादा नहीं ज़रूरत है हमें विटामिन्स की, लेकिन हाँ स्मॉल क्वांटिटी में हमें सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी एक भी विटामिन का कमी हमें क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अनहेल्दी बना देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो विटामिन ए अगर हम बात करें तो उसका काम क्या है, हमारा जो स्किन हो गया बॉडी का और जो हमारा आँख हो गया उसको क्या रखता है, वो हेल्दी रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम विटामिन सी की बात करें तो वो हमें क्या करती है, पावर प्रोवाइड करती है कि फाइट करने की, कोई भी अगर हमें बीमारी हो गई हमारे बॉडी में तो उससे लड़ने का क्या होता है, हमें पावर प्रोवाइड करता है विटामिन सी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम विटामिन डी की बात करें तो ये जो हमारा बॉडी है उसमें जो भी कैल्शियम्स हो गई फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारे जो हड्डी का जो हो गया, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो विटामिन डी है वो हमें मदद करती है हमारे बॉडी में जो भी जो बोन्स एंड टीथ हो गए, दांत हो गया हमारा, हड्डी हो गया हमारा, तो उसमें जो कैल्शियम्स होती है, ठीक है, कैल्शियम जो होती है उसे यूज़ करने में मदद करता है कौन, विटामिन डी, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है जो फूड्स, ऐसे फूड्स जो कि sorry that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9। अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे फूड आइटम्स दिए गए हैं जिसमें से अलग अलग तरह के विटामिन्स पाए गए हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं पहले 2.6। हमारा देखो ये वाली जो फिगर थी हमारी वो भी छूट गई थी, हम उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो वैसे फूड आइटम की बात दिया जा रहा है जिसमें से क्या होते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो देखो जो बाजरा हो गई इसमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, हमारा चावल हो गया, हमारा व्हीट गेहूँ हो गया, फिर स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है। ये सब आप खाना खाते हो, ये सब सारे फूड आइटम सब खाते हो। शुगर केन खाते हो ना, कतारी रस निकलती है इससे मीठी मीठी। फिर पपाया हो गया, ठीक है, ये पपीता आप खाते हो। वाटरमेलन हो गया, खाते हो ना, तरबूजा। फिर मैंगो हो गया, मैंगो तो आप खाते ही होंगे, सबसे टेस्टी मैंगो लगता होगा बच्चों को। फिर यहाँ पे देखो मेज़ हो गया, मकई हो गई, तो ये सारे जो है हम खाते हैं जिसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है पाई जाती है, ठीक है। फिर वैसे फूड आइटम्स को देखो जिसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैसे फूड आइटम्स है यहाँ पे जिसमें से फैट मिलेगी हमें। फैट दो तरह से हमें मिल सकते हैं, एक प्लांट से और एक एनिमल से। प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना कि बहुत सारे फूड आइटम है, या तो वो प्लांट से मिलेंगे हमें या तो हमें एनिमल से मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो हम हो गए हमारे वो फूड आइटम हो गया जिसमें से फैट है और ये प्लांट सोर्स है, ओके। तो वैसा हो गया, कौन हो गया हमारा, सनफ्लावर ऑयल हो गया, फिर हमारी मस्टर्ड ऑयल हो गई, फिर हमारी कोकोनट ऑयल हो गई, फिर हमारी सोयाबीन ऑयल हो गई। तो यहाँ से आप देख रहे होगा कि जो मेनली है वो ऑयल जो है उसमें क्या होती है, उसमें फैट होती है, ठीक है। देखो ग्राउंडनट यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, बादाम जानते हो आप। फिर ये नट्स हो गया, नट्स तो आप खाते हो, सुबह सुबह खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा तिल हो गया। तो ये सब जो है इसमें हमें फ़ैट मिलेगी और ये एक प्लांट सोर्स है, ठीक है, प्लांट से आने वाली सोर्सेज हैं ये। यहाँ पे देखो फिश के बारे में दिया जाए, मछली हो गई हमारी, मीट हो गई हमारी, घी हो गई हमारी, मिल्क हो गई हमारी, बटर हो गया, क्रीम हो गया, एग्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए फैट्स है इसमें, और ये आती है कहाँ से, एनिमल सोर्सेज हैं, ये एनिमल से आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बोला था 2.6 से 2.9 देखने के लिए, तो हम ये सारे पहले फिगर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। वैसे फूड आइटम जिसमें हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। उसमें भी दो तरह के हो गए, या तो वो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलेगा या तो फिर वो तो क्या होगा, एनिमल सोर्स होगा, एनिमल से मिलेंगे प्रोटीन। तो देख लेते हैं हम। देखो ये वाली जो हो गई वो प्रोटीन हो गई जो कि कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। देख लेते हैं हम प्लांट से क्या क्या हमें मिलता है, कहाँ कहाँ से, ठीक है। जैसे ये देखो मटर हो गई हमारी, तो इसमें प्रोटीन आ रही है। ग्राम हो गए, चने हो गए, सुबह खाना चाहिए। मूंग हो गई, फिर यहाँ पे देखो तुअर दाल हो गई, फिर यहाँ पे देखो बीन्स हो गए। उसके बाद फिर देखो सोयाबीन के बारे में दी हुई है, सोयाबीन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं देखो सोयाबीन और ये जो ग्राम है वो सुबह सुबह क्या है, खाना चाहिए वाटर में, ये करके वाटर में डालकर।
हमने पढ़ा था स्प्राउटिंग, चैप्टर 1 में स्प्राउट्स पढ़े थे। तो ये जो है चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब के स्प्राउट्स खाने चाहिए या तो फिर पानी में डाल के खाना चाहिए, इसमें बहुत प्रोटीन होती है। तो ये सारे जो हो गए प्रोटीन गिविंग आइटम्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, ठीक है। और वो आते कहाँ है, प्लांट सोर्सेज है, ये प्लांट से आने वाली है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, तो जैसे देखो हमारा मीट हो गया, ठीक है, फिश हो गया, पनीर हो गया, पनीर की सब्जी खाते होंगे आप लोग, ठीक है, फिर एग्स हो गई, मिल्क हो गई। तो ये सब जो है वो प्रोटीन गिविंग फूड्स हो गया, जिसमें से क्या हमें मिलती है, हमें प्रोटीन मिलती है। और ये क्या है, एनिमल सोर्स है, ये एनिमल से आ रही है, क्योंकि एनिमल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो फिश भी क्या है, फिश आ रही है, फिर देखो मीट हो गया एनिमल से ही आ रही है, दूध हो गया, पनीर हो गया, पनीर कैसे बनती है, तो ये मिल्क आइटम है, मिल्क से ही बनती है। फिर एग हो गई जो hen से आती है। तो ये सारे को एनिमल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एनिमल से ही आ रहा है, ठीक है। एक बार हम सारे फिगर को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने जहाँ से टॉपिक स्टॉप किए थे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, वैसे सोर्सेज जिसमें से क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं, ठीक है। हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था ना, हमारे बॉडी में क्या क्या उसका ज़रूरत है। तो उसी तरह से जो विटामिन ए होती है, अलग अलग तरह की विटामिन हो गई, ए बी सी, हमने भी अभी हमने देखा ऊपर, ठीक है। तो ए जिसमें पाई जाती है वो सारे फूड आइटम कौन कौन हो गए, तो दूध हो गई हमारे, फिश ऑयल हो गई, देखो मछली की तेल, ठीक है, ये भी आती है, पपाया हो गया हमारा, पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया। तो ये सब क्या हो गया, विटामिन ए गिविंग फूड्स आइटम हो गया, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, वैसे फूड आइटम जिसमें से क्या होते हैं, विटामिन बी पाए जाते हैं। हमारा लीवर हो गया, ठीक है, लीवर जो है खाने पे हमें क्या मिलेगा, विटामिन बी मिलता है। ये लीवर किसका, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये मीट ही हो गई, ठीक है, क्योंकि हम मीट खाते हैं तो उसमें हमें लीवर मिलती है, तो वो जो होता है उसमें विटामिन बी होता है, ठीक है। फिर हमारा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सारे जो है विटामिन बी गिविंग फूड आइटम्स हो गए। हम विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी क्या क्या होगी, देखो आंवला, जो आंवला होता है ना उसमें विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी दिखना उसी में पाया जाएगा जो कि क्या होगी, सोर होगी, खट्टी होगी, ठीक है। तो ये तुम आप हमेशा याद रखना कि जो खट्टी चीज़ है, सोर आइटम्स हैं, ठीक है, उसमें विटामिन सी पाई जाती है। जैसे कि देखो नींबू हो गई, नींबू पानी पीते हैं हम लोग, चिली हो गई, फिर हमारा गुआभा हो गया, हमारा ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो है इसमें सोर फूड आइटम्स है, इसमें क्या है, विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे हम विटामिन डी की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, देखो फिर से हमारा लीवर हो गया, जो हमें मीट में खाते हैं, हम लीवर का तो अलग से नहीं लाते हैं शॉप से, मीट में ही लीवर आता है। उसके साथ साथ हमारा बटर हो गया, मक्खन, आपको पता है मक्खन खाते हो आप लोग, तो मक्खन में भी विटामिन डी होती है, ठीक है। फिर हमारी मछली हो गई, एग्स हो गए, मिल्क हो गए। तो ये सारे जो फूड आइटम्स हो गए हैं, खाने पे हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा जो फिगर था हमने देख लिया है। अब यहाँ जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहाँ से देखते हैं, ठीक है। हमने सारे फिगर्स को देख लिया किसमें क्या मिलता है। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं मिनरल वाले, तो वो हमारे बॉडी में उनका भी जो ज़रूरत है वो क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम अमाउंट में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इच वन इज़ एसेंशियल, जो भी हम देख रहे हैं वो सारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के क्या है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। देखो तो ये क्या क्यों ज़रूरी है, हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बोल रहा है प्रॉपर ग्रोथ के साथ साथ क्या कर रहा है, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, तो हमारे जो बॉडी का जो हेल्थ है वो क्या करता है, उसे मेंटेन किए रहता है, ठीक है। हमारा जो हम बॉडी क्या रहेगा, हमारा हेल्दी रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन, कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिसमें से मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स, वो फिगर 2.10 में हमें बताया गया है, वो हम देख लेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है देखो मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं मोस्ट, ठीक है, मोस्ट कहने का मतलब है क्या,
अधिकतर ऐसे फूड आइटम है जिसमें से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाएगी। कहने का मतलब या उसमें विटामिन भी होंगे, उसमें प्रोटीन भी होंगे, उसमें मिनरल्स भी होंगे, नहीं तो हो भी सकता है ऐसा कि उसमें कुछ फैट होंगे, प्रोटीन होंगे, स्टार्च होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें पाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, हम जब फिगर पढ़ेंगे ना उस समय हम एक दो ऐसे फूड आइटम की आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे देखो, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। जब टेबल 2.2 हम देखे थे तो उसमें भी ऐसे फूड आइटम्स देखे थे जिसमें से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है। तो अगर हम याद करें कोई ऐसे फूड आइटम की तो वो क्या होगी हमारी, देखो जब हम वेजिटेबल की बात कर रहे थे, अ स्लाइस ऑफ वेजिटेबल, तो उसमें सिर्फ हमें स्टार्च मिल रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम कोक्ड दाल की बात कर रहे थे, ऐसी पकी हुई दाल, तो उसमें हमें क्या मिल रहा था, हमें स्टार्च भी मिल रहा था, उसके साथ साथ हमें प्रोटीन भी मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकैप कर लिए आगे वाले टेबल को एक बार। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है, however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। कहने का बात कर रहा है, देखो यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि एक जो फूड आइटम हम ले ले तो उसमें हमारा डिफरेंट फूड आइटम जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होगी वो प्रेजेंट होगी, उसमें प्रोटीन भी होगी, फैट भी होगी, ठीक है, या तो फिर मान लो उसमें मिनरल होगी, ठीक है, विटामिन होगी। लेकिन क्या होगा कि जैसे कि अगर मान लो मिनरल है उस फूड आइटम में तो ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, और ये जो विटामिन होगा वो कम अमाउंट में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा मिनरल होगा और विटामिन अगर प्रेजेंट होगा तो इसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल। इसका साइन आप जानते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल होना, सेम होना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ ज़्यादा होगा कुछ कम होगा। जैसे कि अगर हमारा विटामिन है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, उसके साथ अगर हमारा प्रोटीन भी है उस फूड आइटम में तो वो कम अमाउंट में होगा, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से देख लिया। फिर आपको बोल रहा है कि हाँ देखो यहाँ पे खुद ही एग्जांपल दे दिया गया है कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम राइस की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होगी वो ज़्यादा होगी, और भी फूड आइटम्स जो हो गए हमारे, ठीक है, कुछ और अगर हम ले लेंगे राइस की जगह पे। लेकिन यहाँ पे राइस का ही बस आपको एक एग्जांपल दिया गया कि अगर हम राइस की बात करें तो उसमें हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का बात किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसमें कुछ और भी जो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो राइस है वो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। कहने का मतलब बोल रहा है यहाँ पे, जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट के साथ और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो पाया जा रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ऐसा फूड आइटम बोल सकते हैं जिसमें से क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि अगर कोई भी फूड आइटम में कोई न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उस फूड आइटम को बोलते हैं कि वो जो फूड आइटम हम लिए हुए हैं वो उस न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अगर हम मिल्क की बात करेंगे तो बोल सकते हैं हम वो क्या है, प्रोटीन रिच फूड है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं उससे, प्रोटीन रिच सोर्स ऑफ फूड बोल सकते हैं, किसे, मिल्क को, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो भी हम फूड आइटम्स बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमारे बॉडी में क्या है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, पानी की भी ज़रूरत होती है और डाइटरी फाइबर की ज़रूरत होती है। जो डाइटरी फाइबर अब क्या है इसे हम देख लेते हैं। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये रफेज क्या होती है, तो ये जो रफेज हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी जो बॉडी होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड का जो डाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है, जो फूड जो डाइजेस्ट होती है बॉडी में, ठीक है, तो उसमें क्या करती है, वो हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है। और ये जो रफेज है वो आती कहाँ से है, तो ये प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट है। जो भी प्लांट प्रोडक्ट जो हमारे फूड हो गए हैं उसमें रफेज पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, होल ग्रेन्स हो गए एंड पल्सेस, ठीक है, अनाज हो गया हमारा, और जो पल्सेस हो गया, दाल हो गया, पोटैटो हो गया, कुछ फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फल हो गया, एंड वेजिटेबल सब्जियां हो गई, ये सब जो है मेन सोर्सेज हैं रफेज के। ये ऐसे फूड सोर्सेज हैं जहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें रफेज मिलता है, जिसकी भी हम बात किए थे वो क्या है, हमारी डाइटरी फाइबर हो गई, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है जो रफेज है वो बॉडी में किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही उसमें प्रोटीन होगी, ना ही विटामिन होगी, ना ही मिनरल होगी, ना ही फैट होगी, ना कार्बोहाइड्रेट होगी, ना स्टार्च होगी। लेकिन फिर भी ये जो है हमारे फूड में इसेंशियल इसे माना जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट महत्व माना जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है बॉडी में जितने भी जो खाना जो है डाइजेशन होने में मदद करती है। ठीक है, और जो भी फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो क्या होती है, जो बॉडी से जो निकलती है बाहर, तो उसमें भी इसका क्या है, रोल होता है। ठीक है, तो हम इस जो वीडियो है हमारी इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फिगर बोल रहा था टेबल 2.2 देखने के लिए, तो वो हमने देख लिया था। 2.0 देखने बोल रहा है, फिगर 2.0 ये हो गई हमारी, बस इसे हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन दिया जा रहा है, वैसे फूड आइटम जिसमें से न्यूट्रिएंट आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन क्या है, न्यूट्रिएंट है, तो वो कौन हो जाएगी हमारी, जिंगर हो गई। जिंगर हम खाते नहीं, ये सब्जी में डल जाती है। ठीक है, चाय में भी डाला जाता है इसे। फिश हो गए, फिर यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारा नमक दिया जा रहा है, तो ये सब जो है फूड आइटम जिसमें आयोडीन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी फूड आइटम में, जो ऐसे फूड आइटम जिसमें फास्फोरस पाए जाते हैं, फास्फोरस भी क्या है, एक फूड का न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गई हमारी, गेहूँ, चावल, फिर हमारा चिल्ली, बनाना, देखो मिल्क, ये सब दिया गया है। फिर वैसे फूड आइटम जिसमें से आयरन पाई जाती है, तो वो कौन हो गई हमारी, देखो यहाँ पे एप्पल, जो मेन सोर्स ऑफ आयरन का है वो क्या है, एप्पल हो गई, स्पिनच हो गई, लिवर हो गई। तो ये सारे जो है फूड आइटम इसमें आयरन पाई जाती है। अगर हम मिल्क की बात करें तो ये जो है वो, और एग की बात करें तो ये क्या है, कैल्शियम प्रोवाइडिंग फूड्स हैं। वैसे फूड आइटम जिसमें से हमें क्या मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी। कैल्शियम क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फिगर को हमने देख लिया है, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही होगी, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से इसकी अभी तक जो भी चैप्टर की वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। स्टडी विथ एनसीईआरटी विजन बाय लवली पांडे। टेक केयर एंड बाय बाय।